नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं गिरधर अग्रवाल और बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चंपावत उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत। बीजेपी प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी जुटे प्रचार में, तो शनिवार को योगी आदित्यनाथ भरेंगे हुंकार। टनकपुर और बनबसा क्षेत्र में करेंगे जनसभा को संबोधित। डीजीपी अशोक कुमार का टनकपुर दौरा, जवानों ने दिया आपदा राहत एवं बचाव का डेमो। बेहतर तरीके से राहत एवं बचाव कार्य करने के लिए दिशा निर्देश। आजादी का अमृत महोत्सव की तैयारियां तेज। देहरादून के परेड ग्राउंड में बीएसएफ के जवानों का अभ्यास सत्र। हैरतअंगेज कारनामों को देखने के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। हल्द्वानी में सामने आई सनसनीखेज वारदात। कांग्रेस कार्यकर्ता एचआर बहुगुणा ने खुद को मारी गोली। पुलिस मान रही है आत्महत्या, जांच जारी। रामनगर कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 लोगों को गिरफ्तार कर 5 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद। दोनों आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। चंपावत में उपचुनाव 31 मई को होना है, जिसको लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। खुद बीजेपी प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी प्रचार में जुट गए हैं और कई जगह जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। उस दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, तो पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में अपनी विधानसभा सीट छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी भी मुख्यमंत्री के साथ जगह जगह जा रहे हैं। उत्तराखंड के चंपावत में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। इस कड़ी में कैलाश गहतोड़ी ने गदरपुर विधायक अरविंद पांडे और लश्कर विधायक के साथ मिलकर टनकपुर के घसियारा मंडी में प्रचंड प्रसार किया। साथ ही पुष्कर सिंह धामी को जिताने की अपील की है। धामी को यहां से उपचुनाव की जीत दिलाने वाले कैलाश गहतोड़ी ने जनता में अपील की है कि वो धामी को अधिक से अधिक वोट दे। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि चंपावत के विधानसभा का कार्यकल्प होने वाला है। साथ ही कहा कि अब राज्य का मुखिया खुद हमारे विधानसभा से विधायक होगा, तो विधानसभा का चहुमुखी विकास होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को चंपावत विधानसभा क्षेत्र के टनकपुर और बनबसा क्षेत्र में आएंगे। आपको बताएं, यहां वे उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में सियासी शंखनाद करेंगे। भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने बताया कि सीएम योगी का कार्यक्रम लगभग फाइनल हो गया है। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता योगी के स्वागत की तैयारियों में जोर शोर से जुट गए हैं। 28 मई की सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 11 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम टनकपुर हेलीपैड में उतरेंगे। यहां से वे सीधे मुख्य बाजार के निकट स्थित गांधी मैदान में कार्यक्रम जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि 28 मई को सीएम योगी के चंपावत में सीएम धामी को चुनाव प्रसार में आने की सूचना के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है। तो निश्चित रूप से उनके आने का एक विशेष प्रभाव पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की जनता तो प्यार करती है, लेकिन उत्तराखंड की जनता उनसे बहुत प्यार करती है। और वो टनकपुर बनबसा अपना कार्यक्रम दे रहे हैं मोदी हमारे पुष्कर धामी जी के समर्थन में।
जनपद चंपावत के टनकपुर में डीजीपी अशोक कुमार दौरे पर रहे, जहां संयुक्त रूप से आपदा राहत एवं बचाव का डेमो दिया गया। आपको बताएं, पुलिस महानिदेशक द्वारा जनपद चंपावत पुलिस द्वारा चलाई गई पहल और आपदा मित्रों द्वारा दिए गए डेमो की सराहना की गई और भविष्य में भी बेहतर तरीके से राहत एवं बचाव कार्य करने के दिशा निर्देश दिए गए। फायर स्टेशन की विजिट थी और एसडीआरएफ की विजिट थी। असल में हमने इस साल जो हमारी एसडीआरएफ है जो 2013 से आई है, 2013 में रेज की गई है राज्य सरकार द्वारा, केदारनाथ की आपदा के बाद इसको खड़ा किया गया था। इस साल हमने एसडीआरएफ में बाढ़ राहत कंपनी जोड़ी है और उसको 6 जगह पे लगाया है। नैनीताल, रुद्रपुर, टनकपुर, टिहरी, विकासनगर और ऋषिकेश। तो इस तरह से हमने अपनी बाढ़ राहत की कैपेबिलिटी को बढ़ाया। आज उसी का हमने डेमो देखा और कैसे जो है लाइफ सेविंग की जाती है। और उससे बड़ी बात यह है कि एसडीआरएफ क्योंकि कहीं वो तो हर जगह नहीं पहुंच पाती, तो आमतौर पर सबसे पहले जो है गांव वाले ही रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई भी आपदा आएगी, आग लगेगी या कि कोई दुर्घटना होगी, तो सबसे पहले गांव वाले रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उनकी कैसे क्षमता बढ़ाई जाए कि जो प्रयास है और ज़्यादा सफल हो सके, उसके लिए हमने आपदा मित्रों की ट्रेनिंग दिलाई है। और आज उन्होंने जो डेमो किया वो भी देखने लायक था कि कैसे लोकली अपने स्तर पे एक कंबल से जो है स्ट्रेचर बनाया जा सकता है, रस्सी से स्ट्रेचर बनाया जा सकता है, कैसे एक रस्सी को ही हमने थ्रो बैग बना लिया एक लकड़ी के साथ, और कैसे नदी से हमने आदमी को बचा लिया। तो बहुत अच्छा डेमोस्ट्रेशन आप लोगों ने किया। आजादी का अमृत महोत्सव की तैयारियां देहरादून के परेड ग्राउंड में बीएसएफ के जवानों द्वारा जोरों से की जा रही है। आपको बताएं, इस मौके पर उन्होंने अपने अभ्यास सत्र में हैरतअंगेज कारनामे अपनी बाइक स्टैंड के द्वारा किया। इस अवसर पर टीम लीडर कैप्टन अवधेश सिंह ने बताया कि रोज परेड ग्राउंड में अभ्यास सत्र को देखने के लिए जनता का हुजूम लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह जो अमृत महोत्सव है पूरे भारत में 1 साल के लिए मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2022 तक अलग अलग शहरों में मनाया जाएगा। भारत बांग्लादेश सीमा के अलग अलग बटालियंस जहां पर बीएसएफ गार्ड कर रही है बॉर्डर्स को, वहां से अलग अलग बटालियन से ये बुलाए गए बहुत चुनिंदा लोग हैं। खाली टाइम पर जो प्रैक्टिस अभी हम कर रहे हैं स्टंट के अलावा ये बॉर्डर गार्डिंग का काम करते हैं। और हम यही चाहेंगे, हमारे शो के माध्यम से हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम देश की सुरक्षा जितनी शिद्दत से यहाँ पर स्टंट करेंगे उससे कहीं ज़्यादा शिद्दत से हम देश की सुरक्षा करते हैं। और हम आप लोगों से एक ही गुजारिश करेंगे कि जैसे हम यहाँ पर अनेक होकर भी एक टीम बन के काम कर रहे हैं, आप लोग भी देश के लिए एकजुट होकर एक दिशा में काम करें। और दूसरा, हमारे स्टंट से इंस्पायर होकर मैं किसी भी नवयुवक को ये नहीं कहूँगा कि आप लोग ऐसा प्रैक्टिस कहीं भी गली मोहल्ले सड़कों पर करें, अन्यथा बहुत चोट लग सकती है। क्योंकि हमारी टीम बहुत लंबा प्रशिक्षण करने के बाद, काफ़ी चोट लगने के बाद, हालांकि कोशिश करते हैं कि चोट ना लगे। और जो भी मोटरसाइकिल चलाने वाले या स्कूटर चलाने वाले लोग हैं उन सबको मैं यही कहूँगा कि जब भी आप लोग बाइक या मोटरसाइकिल स्कूटर लेके निकलते हैं तो आप लोग हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। उत्तराखंड क्रांति दल ने डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला पर डोईवाला अस्पताल के मुद्दे को लेकर जमकर हमला बोला। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने अस्पताल परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वार्ता में कहा कि स्थानीय विधायक ब्रजभूषण गैरोला नहीं चाहते कि डोईवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अनुबंध हिमालयन अस्पताल से खत्म हो। सेमवाल ने कहा कि स्थानीय विधायक को इस मामले में अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए, अन्यथा वह इस हफ्ते के बाद स्थानीय विधायक का पुतला फूकेंगे और उत्तराखंड में जितने भी अस्पताल पीपीपी मोड पर दिए गए हैं उनके निरस्तीकरण के लिए व्यापक जन आंदोलन शुरू करेंगे। इससे पहले यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने अस्पताल के सीएमएस से मुलाकात की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अनुबंध के अनुसार स्वास्थ्य सेवा सुचारू नहीं होने पर आक्रोश व्यक्त किया।
इस पर 46 दिन का आंदोलन हुआ था हॉस्पिटल का अनुबंध निरस्त कराने के लिए, हिमालयन हॉस्पिटल से वापस लेने के लिए, और जनवरी में स्वास्थ्य सचिव ने ऑर्डर कर दिए थे कि इसको निरस्त किया जाए। लेकिन उसके बाद जो विधायक यहाँ पर प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं, वही बार बार इसमें ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि ये हॉस्पिटल का अनुबंध निरस्त नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर के, इसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और हमारा साफ साफ अल्टीमेटम है कि हमारे पास इस बात के पुख्ता एविडेंस है कि जो विधायक हैं बृजभूषण गैरोला डोईवाला के, वो नहीं चाहते हैं कि इस अस्पताल का एग्रीमेंट हिमालयन अस्पताल से ख़त्म हो। इस अस्पताल को हिमालयन अस्पताल की गोद में ही रखना चाहते हैं, और जब जनता नहीं चाहती, यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं वो नहीं चाहते, CMS, CMO, DGP, वो जो DG हैं मेडिकल के, स्वास्थ्य सचिव हैं, इन सब लोग लिख के दे चुके हैं कि भाई ये अस्पताल अनुबंध के अनुसार नहीं चल रहा है। इसलिए विधायक अपनी स्थिति स्पष्ट करें जनता के सामने, पत्र लिख के बताएं कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है, नहीं तो फिर विधायक के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और पूरे उत्तराखंड में जितने भी हॉस्पिटल प्रो बोनो में हैं या PPP मोड में हैं, सारे अस्पतालों को PPP मोड से, तमाम अनुबंधों से मुक्त कराने के लिए फिर व्यापक स्तर पर आंदोलन चलाया जाएगा। द्वाराहाट क्षेत्र में पंचायत की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता दीपक किरौला ने की और विधायक मदन बिष्ट मौजूद रहे। मदन बिष्ट ने बगवाली पोखर की योजना के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि गगास वाली लाइन से अभी तक पानी नहीं आ रहा है। विधायक बिष्ट ने कहा कि अब कोई भी अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। देखिए, कोरोना काल की वजह से 2.5 साल के बाद आज BDC की बैठक हुई। समस्याओं को तो अंबार है, और ये अंबार आज से नहीं 5 साल से भी हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं। समस्या का समाधान जब तक बजट का प्रावधान सरकार नहीं करेगी, तब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। मैं देख रहा हूं कई विभागों में, अब PWD विभाग है, पैसा नहीं है, लघु सिंचाई विभाग है, 17 से 1 पैसा लघु सिंचाई विभाग में नहीं आया, और अन्य सिंचाई विभाग है। ये कह रहे थे अभी हमसे CPO की, मतलब इतना पैसा है। मैंने कहा पैसा है कहाँ? हाँ, सदन में लोगों ने करी, BDC मेंबरों ने करी, ग्राम प्रधानगणों ने उसकी जांच की मांग करी, और जांच होनी भी चाहिए उसमें, जबकि डैम को जो है 22 में तैयार हो जाना चाहिए था। आज डैम का 30% में भी काम नहीं गया। जो आप खुद ही जानते हैं, जो पहले के भी विधायक थे, उनका ठेका था, उसी ठेके के अनुसार वो काम करते रहे और पत्थरों की चोरी करते रहे, जिससे कि डैम का काम अभी तक पड़ा है। आज जो भी जनप्रतिनिधि द्वारा जो भी सवाल उठाए गए हैं, जैसे आपका घर घर जल जीवन मिशन में, और आपका जो भी जल जीवन मिशन है, आज इसके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन उठे हैं, जिनका बहुत जगह बहुत प्रधान जनप्रतिनिधियों द्वारा ये कहा गया है कि हमारे क्षेत्र में जो भी घर घर नल वाले जो भी योजनाएं चलाई गई हैं, उसमें बहुत अनियमितताएं पाई गई हैं, और उसके लिए हमने हर विभाग को जो भी उसका विभाग है, उसको हमने बोला है 15 दिन में आप उत्तर हमको इसका दें, जो भी जनप्रतिनिधि के सवाल है। उत्तराखंड के गदरपुर में शुक्रवार को खंड विकास अधिकारी कार्यालय में BDC बैठक का आयोजन किया गया। आपको बताएं, जहां जनप्रतिनिधियों ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखी। बैठक के बाद जिला कार्य विकास अधिकारी डॉक्टर महेश कुमार ने कहा कि अधिकतर समस्याएं बिजली पानी से जुड़ी हुई आई, जिन्हें दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं विधायक प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद विधायक पुत्र अतुल पांडे ने कहा कि विभागों की आपसी लड़ाई के कारण इलाके में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों को आपसी लड़ाई छोड़ विकास कार्यों पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। देखिए, आज गदरपुर ब्लॉक की सभी BDCओं की एजेंडा बैठक था। उसमें मुझे भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस बैठक में रहने का सौभाग्य हुआ, और सभी चीज़ों का निचोड़ एक ही निकला कि सड़क बन रही है, मान लो पानी की लाइन बिछ रही है तो सड़क उखड़ रही है, उसके बाद PWD का रोल आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपसी विभागीय लड़ाइयाँ हैं, उनके कारण सभी चीज़ों की व्यवस्थाएं जो चरमराई हुई हैं, तो उन सब चीज़ों का जिम्मेदार कहीं ना कहीं अधिकारी और विभाग हैं। तो इसीलिए मैंने आज अधिकारियों को इन चीज़ों से अवगत कराया कि मान लीजिए अगर पहले पाइपलाइन बिछनी है तो पहले पाइपलाइन बिछा दीजिए, काम भले 2 महीना लेट हो जाए, लेकिन काम सिस्टम से हो,
व्यवस्थित तरीके से हो। आज यहाँ पर क्षेत्र पंचायत गदरपुर की बैठक आहुत की गई है, जिसमें हमारे जनपद स्तरीय अधिकारी भी शामिल हैं और यहाँ पर क्षेत्रीय जनता और जो उनके प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर उपस्थित है। और जो मुख्य रूप से मुद्दे आए हैं वो उसमें बिजली के मुद्दे आए हैं और पेयजल की समस्याओं के संबंध में यहाँ पर प्राप्त हुई हैं समस्याएँ, और इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग से यहाँ पर समस्याएँ प्राप्त हुई हैं और कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका निस्तारण यहाँ पर कर लिया गया है विकासखंड स्तर पर। कुछ समस्याएं जनपद स्तर की हैं, उनको जनपद स्तरीय अधिकारियों को यहाँ से भेज दिया गया है। जो इस प्रकार के विशेष जो प्रकरण आप बता रहे हैं, अगर ऐसे कोई प्रकरण हैं तो उनको आप अवगत करा देंगे और जो उनके सक्षम अधिकारी जनपद स्तर पर हैं उनको उसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा और नियमानुसार जाँच के लिए कहा जाएगा। हल्द्वानी के एक व्यापारी और कांग्रेस कार्यकर्ता एचआर बहुगुणा ने बीती रात खुद को गोली मार ली। इसके बाद उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आनन फानन में पुलिस घायल एचआर बहुगुणा को इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। मृतकों ने किन कारणों से खुद को गोली मारी है, फिलहाल इसकी जांच हो रही है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या से जुड़ा लग रहा है, जिसमें पुलिस घर वालों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने घटना का मौका मुआयना किया। मृतक रोडवेज कर्मचारी था। आज सूचना मिली है वनपुरपुरा को कि जो एचआर बहुगुणा हैं ये पानी की टंकी में चढ़ गए हैं। तो ये मौके पर पुलिस पहुंची और वार्ता करी, और वार्ता करने के बाद में वो उतरने को नीचे राजी हो गए। तो अचानक फायर की आवाज़ हुई। जब ये लोग गए तो लोलान पड़े थे, तमंचा था। वहाँ से हॉस्पिटल लेके आए। सुशीला के बारे में काफ़ी प्रयास किया गया। तो अभी हम डॉक्टरों की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। संभवतः अभी उन्होंने हमें लिखित रिपोर्ट नहीं दी, संभवतः डेथ हो गई। तो प्रमाणित तभी होगा जब रिपोर्ट मिल जाएगी। क्या लगता है आपको, क्या वजह रही, क्यों ऐसा उनकी वजह? तो देखो, क्या उनकी मानसिक हालत चल रही होगी इसमें नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लग सकता है शायद मानसिक अवसाद में रहे होंगे, परेशान रहे होंगे। कारण कोई भी हो, ये भी जांच का विषय है। इस बिंदु को भी लेकर जांच की जाएगी। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद किया है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि गश्ती के दौरान ग्राम पूछड़ी क्षेत्र में 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध गांजा बरामद किया। कोतवाल ने बताया कि दोनों आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई। देखिए, हमारे द्वारा रामनगर में नशे के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी के क्रम में हमारे द्वारा पूछड़ी से हमारी पुलिस टीम द्वारा 2 व्यक्ति को कुल 5 किलो अवैध गांजा के साथ बरामद किया है और अभी तो गिरफ्तार कर जेल भेजा है। ज्यादा पैसा कमाने का जुनून जब किसी पर सवार होता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा ही चौंकाने वाला कारनामा किया है तराई डिवीजन रामनगर की रेंज वन विभाग के कर्मचारियों ने। आपको बता दें कि जब वन विभाग के कुछ कर्मचारियों पर ज्यादा पैसा कमाने का जुनून सवार हुआ तो तस्करों से साठ गांठ कर खैर के हरे पेड़ों को कटवाकर बेच दिया। यह सारा मामला वन अधिकारी बलवंत सिंह शाही के संज्ञान में आया तो शाही एक्शन बोर्ड में आ गए और तत्काल ही एक टीम गठित कर जांच के आदेश दिए। जसपुर रेंज पतरामपुर में खैर के वृक्षों का अवैध पातन प्रकाश में आया है। तो जानकारी मिलते ही मेरे द्वारा जो है एसडीओ जसपुर के नेतृत्व में कॉम्बिंग टीम बना दी गई है, जो कि कॉम्बिंग कर रही है। और कॉम्बिंग रिपोर्ट आते ही इसके कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी यदि इसमें संलिप्त पाए गए तो इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसमें जिसमें रिकवरी भी होगी उनके ऊपर से कुछ, या खाली सस्पेंड किया जाएगा उनको? ये जांच के बाद ही बताया जाएगा। जसपुर में बढ़ते अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसी क्रम में पुलिस द्वारा एक अच्छी पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें पुलिस द्वारा स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं को कानून का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जिसमें छात्रों को साइबर क्राइम और ट्रैफिक के नियमों के बारे में बताया गया है। वहीं कोतवाल जसपुर धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि बच्चे सबसे शुरुआती दौर हैं और उन्हें नियमों की जानकारी होगी तो बड़े होकर जिम्मेदार नागरिक बन पाएंगे।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।